मैंने आपको बताए थे अनुपात अगर दे दिया जाए तो कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, परिमाप और दो भुजाएं दे दी जाए तो कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग दोबारा से। और हमारा जो रिवीजन चल रहा है सेट एग्जाम के लिए, उसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन का सूत्र। पिछली क्लास में हमने दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। पहला टाइप हमने पढ़ा था कि परिमाप और भुजा अगर हमारे पास हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। दूसरा टाइप हमने पढ़ा था कि अगर अनुपात हमें दिया हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो एक और टाइप पढ़ा था, सॉरी एक और भी तो पढ़ा था, जिसमें तीन भुजाएं दे दी हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ये तीन तरीके के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक, ये मैंने आपको एक बार दोबारा से, वैसे तो याद होगा आपको, लेकिन मैंने दोबारा से इसलिए यहाँ पर लिख दिया था, इसलिए डाल दिया था जिससे दोबारा से हम एक बार रिवाइज कर सके। तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? हेरोन्स फॉर्मूले से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां ए, बी और सी क्या होती हैं? त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। और जो एस है वो क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको इंग्लिश में सेमी पैरामीटर बोलते हैं। और ये कैसे निकालते हैं? परिमाप का आधा करके, ठीक है। तो ये चीज तो सबको क्लियर थी ना पिछली क्लास में? अगर नहीं थी तो बताओ, ये मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। ये चीज सबको क्लियर थी तो वाई टाइप करके बता दो मुझे, फिर क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं, है ना। पिछली क्लास में ये सब चीजें मैंने बता दी थी, लेकिन अगर किसी को जरा सा भी डाउट है तो मुझे बता दो। नहीं है किसी को भी डाउट? सबको क्लियर हो गई थी ये चीज? ठीक है, तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है क्वेश्चन आपके लिए कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, और परिधि, परिधि से मतलब परिमाप भी है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज ना हो। हम परिमाप को परिधि भी कहते हैं। परिधि कितनी या परिमाप कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करना है, ठीक है। पोल में आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज रहा हूं। यस, जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनको भी मैं बता दूं, हमारा जो हेरोन का सूत्र चैप्टर चल रहा था उसमें पिछली क्लास में हमने कुछ टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए थे। पहला टाइप हमने करा था कि अगर तीनों भुजाएं दी हों तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। दूसरा टाइप यही वाला था, जैसा ये क्वेश्चन है सेम ही वही टाइप था, भुजाएं और परिमाप दे दिया जाए तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। और तीसरा टाइप था कि अनुपात दे दे तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। उसी में से एक क्वेश्चन आपको ये पोल में करना है, तो सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। यस, करो। सर क्या करना है इसमें? इसमें क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का। एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल निकालना है जिसकी दो भुजाएं दी हुई हैं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। बना देता हूं त्रिभुज आपके लिए, चलिए। ये मान लो एक त्रिभुज है, उसको मैं नाम दे देता हूं ए, बी, सी, ठीक है। इसकी दो भुजाएं हैं, एक भुजा तो मान लो ये है 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा मान लो ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? इसका परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया हुआ है इस त्रिभुज का? परिमाप या परिधि एक बात होती है, 42 सेंटीमीटर। तो आपको इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। यस, ध्यान से करना। पिछली क्लास में सेम ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, बस संख्याएं अलग थी उसमें। वेरी गुड, 5 में से 3 लोगों का आंसर सही है। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अनुपात वाला, ठीक है। 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तरीका जिसमें तीनों भुजाएं दे देंगे आपको, दूसरा तरीका जिसमें दो भुजाएं और परिमाप दे देंगे, तीसरा तरीका जिसमें अनुपात दे देंगे, और चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि आपको खर्च निकालने के लिए कहा जाए।
ये 4 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। हाँ जी, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से। आपके पास अभी 5:35 हो रहे हैं, 5 मिनट हो रहे हैं, 5:40 तक का टाइम है। करिए, ध्यान से करिए, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं। मैंने आपके लिए फिगर भी बना दिया है इसमें। ए बी सी एक त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं 18 और 10 है, परिमाप 42 है, तो क्षेत्रफल निकालना। 7 लोगों का आंसर आया अभी तक सिर्फ 7 लोगों का ही आंसर आया है। 7 में से 3 का ही सही है बस। इसका मतलब आप लोगों ने 12.1 एक्सरसाइज नहीं की है, जिनका गलत है। 12.1 में भी है ऐसा क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 इसी की तरह है। हाँ जी, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का जल्दी से। जल्दी। दस लोगों का ही आंसर आया अभी तक। 3 मिनट हो रहा है आपके पास। ओके, 2 मिनट हो रहा है। एक मिनट हो रहा है आपके पास। 6 लोगों का आंसर आना बाकी है। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। वेरी गुड, 3 लोगों का और आंसर आना बाकी है। लास्ट 10 सेकेंड, 2 लोगों का आंसर आना बाकी है। लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ठीक है। तो जी इस क्वेश्चन में क्या क्या आंसर दिया है आप लोगों ने, बताइए चैट बॉक्स में लिखिए अपने अपने आंसर। क्या आंसर दिया है आपने? देखिए, डी, डी, बी, ए, डी, सी, डी,
अच्छा डी ज्यादा आ रहा है, चलो देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज क्वेश्चन में देखो हमें निकालना क्या है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां पर एस जो है वो क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे दो। यही होता है। सभी लोग बताओ जल्दी से। यही पढ़ा था हमने। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हेरोन का सूत्र यही पढ़ा था, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां पर जो एस है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे दो, या मैं इसको लिख सकता हूं परिमाप का आधा। है ना? ये भी तो लिख सकता हूं कि परिमाप का आधा होता है ना? अर्ध परिमाप क्या होगा? परिमाप का आधा होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा से। क्वेश्चन में कहा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जैसे ही फॉर्मूला लिखा तो मुझे दिखा कि मेरे पास ए भी है ना? मेरे पास ए भी है, पहली भुजा। अब ध्यान से देखोगे, मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले तो ए चाहिए। ए मेरे पास है, पहली भुजा। फिर चाहिए बी, बी भी मेरे पास है, दूसरी भुजा। फिर चाहिए सी, सी तो मेरे पास है ही नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहली चीज तो मुझे ए बी और सी चाहिए। मेरे पास ए और बी तो है ना? दो भुजाएं तो है मेरे पास, ए और बी, लेकिन सी नहीं है मेरे पास। सी नहीं है तो मैं क्या करूंगा? पहले सी निकालूंगा। पहले मैं क्या करूंगा? सी को निकालूंगा। तो सी कैसे निकलेगा? ध्यान दो, मुझे ये बताओ, इस त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या होगा? अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं और इसको सी बोल दूं, तीसरी भुजा को, तो मुझे बताइए इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? कोई बताएगा? नहीं, मैं सी का मान नहीं पूछ रहा शुभम। मैं पूछ रहा हूं कि त्रिभुज एबीसी है, इस एबीसी का, इस एबीसी का परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। वेरी गुड। तो तीनों भुजाएं क्या क्या है? 18, 10 और 10 सी। प्लस 3 तो 18 प्लस 10 प्लस सी, ये क्या है? मेरा परिमाप है। ये क्या है? मेरा परिमाप है। परिमाप है। ठीक है, अब अगर हम अपने क्वेश्चन पर जाएं, हमें परिमाप क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ये परिधि, मैंने बताया परिधि और परिमाप दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि सब परिधि दिया, परिमाप थोड़ी ना दिया है। दोनों एक ही चीज है, परिधि और परिमाप। तो मुझे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है परिमाप कितना? 42 सेंटीमीटर। और ये भी त्रिभुज का परिमाप है। तो ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये बताओ। ये 18 प्लस 10 प्लस सी भी एबीसी का परिमाप है, और ये 42 भी इस त्रिभुज एबीसी का परिमाप है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। होंगे तो वाई टाइप कर दो, और अगर नहीं होंगे तो एन टाइप कर दो। होंगे, वेरी गुड, वाई टाइप कर दो। ठीक है, तो मैं इनको क्या कर दूंगा? बराबर रख दूंगा, यानी 18 प्लस 10 प्लस सी बराबर किसके होंगे? 42 के। तो यहां से मैं आसानी से सी का मान निकाल सकता हूं। तो 18 और 10 28, 28 प्लस सी बराबर 42। तो सी यहां से कितना आया? 42 माइनस 28 कितना आया? 14। तो यहां से अब देखो, ए भी मेरे पास है 18, बी है 10, और सी कितना आ गया है मेरे पास? सी आ गया है मेरे पास 14 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई डाउट? मुझे सी चाहिए था, तभी तो मैं क्षेत्रफल निकालता। तो मैंने सी यहां से निकाल लिया। किसकी हेल्प से? इसका परिमाप कितना है? 18 प्लस 10 प्लस सी, और 42 भी है। तो दोनों परिमाप है, तो दोनों को बराबर रख दिया, और सी का मान आ गया है 14। ठीक है, अब मेरे पास ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो मैं लिख लेता हूं जो जो मेरे पास है। क्या क्या है मेरे पास? ए भी है। ए क्या था भाई? कोई बताएगा मुझे? ए क्या था? ए था 18। ए क्या था? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, बी कितना था? 10 सेंटीमीटर। बी कितना था? 10 सेंटीमीटर। सी कितना था?
सी कितना था अभी निकाला 14 सेंटीमीटर। तो मेरे पास ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है और सी भी आ चुका है। और मुझे अब क्या चाहिए, मुझे एक चीज और चाहिए अभी, क्या, एस। क्या चाहिए मुझे, एस भी तो चाहिए, तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा इसका, है ना। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, एस चाहिए ना अभी। तो एस क्या होता है, एस क्या होता है, परिमाप का आधा, है ना। तो एस क्या होता है, परिमाप का आधा। और परिमाप कितना है, परिमाप कितना है बताइए, परिमाप कितना है, 42 सेंटीमीटर। 42। यस 42, ठीक है। तो परिमाप है मेरा 42 सेंटीमीटर और इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया एस का मान, 28। 21। 21, ठीक है। तो मेरे पास एस आ गया है, ए आ गया है, बी आ गया है और सी आ गया है, ठीक है, 21 सेंटीमीटर। अब मैं क्या निकालूंगा, क्षेत्रफल। अब मैं क्षेत्रफल को ए से डिनोट कर रहा हूं, एरिया, ठीक है, ए से डिनोट कर रहा हूं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, ठीक है। तो मैं अब यहां पर लिखता जा रहा हूं, ध्यान से देखना, ये है फॉर्मूला। एस कितना है 21, तो मैंने यहां पर लिख दिया 21। 21 माइनस ए कितना है 18, 21 माइनस बी कितना है 10 और 21 माइनस सी कितना है 14, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है बस, तो करते हैं फिर, करिए। ए बराबर अंडर रूट में क्या आएगा, 21, 21 में से 18 गया तो 3 बचा, गुणा 21 में से 10 गया तो 11 बचा, गुणा 21 में से 14 गया तो 7 बचा, ठीक है। ए बराबर क्या आया, अंडर रूट, ये 21 ऐसे का ऐसे ही गुणा। अब देखो ये 3 और ये 7 की गुणा करूंगा तो 21 आ जाएगा, 3 सत्ते 21 हुआ, गुणा ये 11 ऐसे का ऐसे। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट किसी को, जल्दी बताओ। अगर सबको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम क्या, मैंने आपको पिछली क्लास में एक नियम बताया था, मैंने बताया था कि जब अंडर रूट के अंदर दो संख्याएं एक जैसी आ रही और उनकी गुणा हो रही है ना, जब अंडर रूट के अंदर दो संख्याएं एक जैसी आ रही है और उनकी गुणा हो रही है तो वो बाहर जाकर हम उसको एक बार लिखते हैं, यानी 21 आ जाएगा बाहर, अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया मेरा क्षेत्रफल, बताइए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। इस क्वेश्चन में मुझे निकालना था क्षेत्रफल, ठीक है। और इस त्रिभुज की दो भुजाएं मेरे पास पहले से थी, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। और इसका जो परिमाप है, किसका, त्रिभुज का, परिधि और परिमाप दोनों एक ही चीज होती है, वो 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मैंने आपको पिछली क्लास में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था, जो कि था ये, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर ए, बी और सी इस त्रिभुज की भुजाएं हैं और एस क्या है, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, ठीक है। तो जब मैं अपने क्वेश्चन पर गया तो मेरे पास पहली भुजा थी, दूसरी भुजा भी थी, लेकिन सी, तीसरी भुजा मेरे पास नहीं थी। तो इसलिए सबसे पहले मैंने तीसरी भुजा निकाली। तीसरी भुजा निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का परिमाप होता है उसकी भुजाओं का योग। तो इस त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या होगा, इसकी भुजाओं का योग। इसकी भुजाएं क्या क्या है, 18, 10 और सी, यानी इसकी भुजाओं का योग 18 प्लस 10 प्लस सी बराबर कितना हुआ, परिमाप के। क्वेश्चन में हमें परिमाप पहले से 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 18 प्लस 10 प्लस सी को मैंने 42 के बराबर रख दिया। 18 और 10 28 हुए, प्लस सी बराबर 42, सी बराबर 28 को जाकर माइनस का हुआ, 42 में से 28 गया तो 14 सेंटीमीटर। अब मेरे पास तीसरी भुजा भी आ गई 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने फॉर्मूले में देखा, मेरे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है, एस नहीं है। एस क्या होता है, परिमाप का आधा। तो परिमाप मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था 42 सेंटीमीटर, तो मैंने एस वहां से निकाला, 42 का आधा करके वो आया 21 सेंटीमीटर। इसके बाद मैंने फॉर्मूले में, फॉर्मूला ये था मेरा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की जगह पहले 21 आया, फिर एस माइनस ए, एस की जगह 21 माइनस ए कितना है 18, एस माइनस बी, एस की जगह 21 माइनस बी कितना है 10,
s माइनस सी, s की जगह 21 माइनस सी कितना है 14। इसके बाद इसको सॉल्व किया, 21 ऐसे का ऐसे ही, 21 में से 18 गया 3 बचा, 21 में से 10 गया 11 बचा, 21 में से 14 गया 7 बचा। ये वाला 21 ऐसे का ऐसे ही, 3 की 7 में गुणा करी तो 21 आया, गुणा ये 11 ऐसे का ऐसे। फिर मैंने आपको पिछली क्लास में एक नियम बताया था कि अगर अंडर रूट में दो संख्याएं एक जैसी है, जैसे a गुणा a बराबर किसके होता है, a के होता है, ये नियम होता है। तो इसीलिए 21 गुणा 21 अंडर रूट में 21 के बराबर हुआ, तो 21 ऐसे का ऐसे ही, और अंडर रूट के अंदर क्या आया, 11। तो हमारा आंसर क्या आया, 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा जब भी आपका आंसर आ जाए उसकी यूनिट लिखना कभी मत भूलना, ठीक है। हमेशा जब भी आपका आंसर आ जाए उसकी यूनिट लिखना कभी मत भूलना, मात्रक हमेशा लिखना। इसका मात्रक है वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप भी उसको लिखना। हाँ जी गुलशन जी, क्या समझ में नहीं आया ये वाला, ये कैसे आया, ये नीचे वाला ये ऐसे आया, ये नियम होता है। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि नियम क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर अंडर रूट में 5 गुणा 5 है तो वो 5 के बराबर होगा, अंडर रूट में 10 गुणा 10 है तो वो 10 के बराबर होगा। अंडर रूट में अगर दो एक जैसी संख्याओं की गुणा हो रही है, 12 गुणा 12 दोनों एक जैसी है, तो वो हम उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, बराबर में 12। क्यों लिखते हैं, क्योंकि 5 पंजे कितना होगा, 5 पंजे कितना होगा 25, तो अंडर रूट 25 कितना होता है 5। 10 धाम कितना होता है 100, 100 का अंडर रूट 10 है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने जब वर्गमूल निकालना सिखाया था, मैंने कहा था हम उसमें जोड़े बनाते हैं दो दो के, तो यहाँ पर भी देखो इनके पेयर बनेंगे, यहाँ पर भी पेयर बन रहा है, यहाँ पर भी पेयर बन रहा है, पेयर बनते ही उसको हम एक बार लिखेंगे, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। वही काम मैंने यहाँ पर किया है गुलशन, 21 और 21 की 2 बार गुणा हो रही है, ये भी 21 है ये भी 21 है, 2 बार गुणा हो रही है, इसका पेयर बन गया, पेयर बन गया तो अब सिर्फ इसको एक बार लिखा जाएगा, वो भी अंडर रूट के बाहर 21 और अंडर रूट के अंदर 11, ठीक है गुलशन। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है आगे चलते हैं। तो यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फ्लाईओवर वाला क्वेश्चन जो मैं बता रहा था आपको। तो क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है, सभी को करिए। कोई फ्लाईओवर है, ये एक फ्लाईओवर है, ठीक है, ये क्या है, एक फ्लाईओवर है, देखो ये रहा, ये एक फ्लाईओवर है, इसके ऊपर गाड़ियां चलती है, ठीक है। इस फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो दीवार है ना, एक तो ये दीवार बन गई है इस फ्लाईओवर के नीचे त्रिभुजाकार, और एक ये बन गई है। इनका जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, विज्ञापनों के लिए, यानी एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। देखे होंगे ना आपने, फ्लाईओवर के नीचे दीवार बनी होती है, उस पर विज्ञापन छपे होते हैं। तो दीवार की भुजाओं की लंबाइयां दी हुई हैं, इस भुजा की लंबाई 122, इसकी 22 और ये लंबाई है 120 मीटर। उसके बाद कहा गया है इस विज्ञापन से प्रति वर्ष रुपए 5000 प्रति मीटर की प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होगी। देखो आप ना यूनिट से बहुत कुछ पहचान जाते हो, मात्रक से। आपने यहाँ मात्रक देखा मीटर स्क्वायर, और हमेशा याद रखना स्क्वायर वाला मात्रक किसका होता है, वर्ग मीटर में मात्रक हमेशा क्षेत्रफल का होता है। तो आपको ये चीज यहाँ से क्लियर हो जाएगी अगर आपको मात्रकों के बारे में पता है। देखो एक चीज तो ये है कि प्रति का मतलब होता है एक, प्रति का मतलब क्या होता है एक। तो इस लाइन को मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, तो इस लाइन को, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में 5000 रुपए इसका किराया है, 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी 5000 रुपए एक वर्ग मीटर का, एक वर्ग मीटर का क्या है, किराया है। इस दीवार का किराया कितना है, अगर आप इस दीवार को लेते हो और आप उस पर अपना विज्ञापन छापना चाहते हो तो आपको एक साल के कितने रुपए देने होंगे, 5000 रुपए एक वर्ग मीटर के, है ना। इसका क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है, अभी हम निकालेंगे क्षेत्रफल, लेकिन इतना यहां पर क्लियर कर दिया कि एक वर्ग मीटर का किराया 5000 रुपए, ठीक है, कितने का, एक वर्ष का। आगे क्या बोला गया है, एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, ठीक है। तो एक कंपनी है जिसने इस दीवार को 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए।
अगर कोई कंपनी इसको 3 महीने के लिए किराए पर लेती है अपना विज्ञापन छापने के लिए, तो उसको कुल कितने पैसे देने पड़ेंगे? ओके, 16,50,000 आंसर आया है खुशी का। ठीक है, तो क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक फ्लाईओवर है, उसकी त्रिभुजाकार दीवार है, उसके माप दी हुई है, उस पर जो विज्ञापन देने का किराया है वो है 5,000 रुपए 1 साल का, 1 वर्ग मीटर का सिर्फ। ठीक है, तो 3 महीने के लिए एक कंपनी उसको किराए पर लेती है, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? करें शुरू, कैसे करना है इस क्वेश्चन? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हमें दिया हुआ है कि 1 वर्ष में 5,000 रुपए 1 वर्ग मीटर का किराया है, तो मैं यहां लिख रहा हूं 1 वर्ग मीटर का किराया, या 1 वर्ग मीटर का अभी नहीं लिखते, अभी लिखते हैं हम 1 वर्ष का किराया। अच्छा, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं 1 साल में। ठीक है, तो मैं 12 महीने लिख रहा हूं, 12 महीने का किराया। तो 12 महीने का किराया कितना है? 5,000 रुपए। कितने क्षेत्रफल का? 1 वर्ग मीटर का, प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, ये जो निशान लगाया ये है प्रति का। ठीक है, तो 12 महीने का किराया कितना है? 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर। ये चीज सबको क्लियर हुई? ये चीज सभी को क्लियर हुई जो मैंने अभी तक आपको बताया है? 12 महीने का किराया मैंने लिख दिया है। चाहिए कितना? 3 महीने का। 3 महीने का ही तो चाहिए। ओके महिमा, वेरी गुड। 3 महीने का ही तो किराया चाहिए, तो 3 महीने का निकालो। 3 महीने का किराया। अच्छा, 3 महीने का निकालने से पहले मैं 1 महीने का निकाल लेता हूं। तो मुझे बताओ, अगर 12 महीने का किराया 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो 1 महीने का किराया क्या होगा? 1 महीने का किराया क्या होगा? अगर 12 चॉकलेट 5,000 रुपए की आती है, अगर 12 चॉकलेट 5,000 रुपए की आती है, तो एक चॉकलेट कितने रुपए की आएगी? 5,000 बटे 12 रुपए की। तो वही है, 1 महीने का किराया कितना हुआ? 5,000 बटे 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर। चाहिए कितना? 3 महीने का। 3 महीने के लिए किराए पे लिया है ना, तो 3 महीने का कितना होगा? 3 महीने का किराया, तो इसमें 3 की गुणा कर देंगे। 5,000 बटे 12 गुणा 3, तो ये 12 और 3 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो यहां से क्या बचा? 5,000 बटे 4। तो जल्दी से मुझे बताओ, 5,000 को जब 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 5,000 को जब 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 5,000 को 4 से भाग करने पर आएगा 1250। करके देख लेते हैं। 4 एकम 4, 5 में से 4 गए, यहाँ से 0 उतारी, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, यहाँ से 0 उतारी, 4 पंजे 20। ठीक है, यहां से 0 उतारी और 4 0 0। ठीक है, तो कितना आया? 1250 रुपए प्रति वर्ग मीटर। जल्दी से बताओ, यहां तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो मुझे बता दो, जल्दी बताओ। अगर सबको यहां पर समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर नहीं समझ में आया है तो एन टाइप कर लो। नहीं आया समझ में? आयशा खान, ओके। प्रीति, आपको भी नहीं आया। देखो, क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक विज्ञापन से जो सरकार है वो 5,000 रुपए लेती है। अगर मान लो आप उस दीवार पर कोई विज्ञापन छापना चाहते हो, तो आपको उसका किराया देना पड़ेगा। कितना किराया देना पड़ेगा? 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर से मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का जो किराया है वो है 5,000 रुपए। अब दीवार का क्षेत्रफल कितना भी हो सकता है, उन्होंने एक मीटर 1 वर्ग मीटर का बता दिया है, 5,000 रुपए है 1 साल का। तो अगर 3 महीने के लिए उसको किराए पर लिया जाए तो कितना किराया देना होगा, है ना? तो मैंने वही चीज यहां पर की है। 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का किराया है 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का किराया है 5,000 रुपए 1 साल का। तो क्या आप मुझे ये बताओ, 1 महीने का निकाल सकते हो? अगर मैं कहूं आपके पास 12 चॉकलेट है जिनका प्राइस है 48 रुपए,
12 चॉकलेट जिनका प्राइस है 48 रुपए, मैं कहूं एक चॉकलेट का प्राइस निकालो, तो कैसे निकालोगे? 48 को 12 से भाग करके। तो मैं ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब भी आपको एक का कुछ निकालना हो, एक महीने का, एक चॉकलेट का, एक टॉफी का, एक कार का, एक पेन का, तो हमेशा भाग करते हैं। ठीक है, जैसे एक महीने का निकालना है तो हमेशा भाग करते हैं एक का जब निकाल, और उसके बाद फिर जितने का हमें चाहिए उतने की गुणा कर दो। जैसे 3 महीने का चाहिए था तो 5000/12 में 3 की गुणा कर दी। तो जब आपने 5000/12 में 3 की गुणा की तो 3 और 12 3 से कट गए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये आ गया 5000/4। और जब आपने 5000/4 यानी 5000 को 4 से भाग किया तो आ गया 1250 रुपए प्रति वर्ग मीटर। ये मैंने हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, ये मैंने क्या निकाला है? 3 महीने का किराया। एक साल का किराया 5000 रुपए था, 3 महीने का किराया कितना है? 1250 रुपए एक वर्ग मीटर का। कितने क्षेत्रफल का? 1 वर्ग मीटर का। लेकिन क्षेत्रफल तो इसका जरूरी थोड़ी ना है 1 वर्ग मीटर हो, इसका क्षेत्रफल तो जरूरी नहीं है ना 1 वर्ग मीटर हो। तो पहले अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलो इस दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इस दीवार में मुझे ए मान लो 122 है, 122 मीटर है, बी बराबर मान लो 22 मीटर है, और सी बराबर 120 मीटर है। ठीक है, तो यहां से मैं पहले एस निकालता हूं। अब मुझे बताओ एस कैसे निकलेगा? एस बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे, ए कितना है 122, प्लस बी कितना है 22, प्लस सी कितना है 120 बटे 2। एक मिनट खुशी, पहले मैं इसको कंप्लीट करा दूं फिर आप दिखा देना। 122 और 22 144, 144 और 120 हो जाएगा 264। ठीक है, 2 और 2 4, 2 2 4 2 6, हाँ 264 बटे 2। तो एस यहाँ से आ गया है 132 सर मीटर। इसका क्षेत्रफल 1320 आएगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं, अभी देखते हैं क्षेत्रफल को। पहले ये बताओ सबको समझ आ गया है यहाँ तक? अभी मैंने ए बी सी मुझे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, एस मैंने निकाला है, अब मैं क्षेत्रफल निकालने वाला हूँ। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? फॉर्मूला जिंदाबाद हमारा। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? ए बराबर अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस फॉर्मूले में अब मैं रखूंगा अपने सारे जितने भी मेरे मान निकले हैं उनको। तो ए बराबर एस कितना है 132, 132 माइनस ए कितना है 122, 132 माइनस बी कितना है 22, और 132 माइनस सी कितना है 120। ठीक है, यहां से फिर मैं अब ए निकाल रहा हूं। ए बराबर क्या होगा? ए बराबर 132 गुणा 132 में से 122 घटाओगे तो क्या आएगा? सभी लोग ध्यान से समझ लो, अगला क्वेश्चन पोल में ऐसा ही पूछूंगा। गुणा 132 में से फिर 22 घटाओगे तो कितना आएगा? 110 गुणा 132 में से 120 घटाओगे तो कितना आएगा? 12। ठीक है, इसके बाद ए बराबर, अब मैं क्या करूंगा यहां पर 110 को तो मैं लिख दूंगा 11 गुणा 10। ठीक है, चलो इनके गुणनखंड कर लेते हैं अलग अलग। 132 के गुणनखंड पहले करते हैं। 132 के गुणनखंड क्या आएंगे? 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 11 एकम 11। तो 132 के गुणनखंड क्या आए हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11। ठीक है, तो यहां पर ए बराबर अंडर रूट 132 के गुणनखंड क्या आए हैं? 2 गुणा, अच्छा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11। इसी तरीके से 10 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 5। इसी तरीके से 110 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 5 गुणा 11
और 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, मैंने सबके गुणनखंड किए हैं, मैंने सबके गुणनखंड किए हैं। 132 के गुणनखंड ये हैं यहां तक। 10 को मैंने लिखा है 2 गुणा 5, 110 को मैंने लिखा है 2 गुणा 5 गुणा 11, और 12 को मैंने लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 3। यहां तक कोई डाउट? जल्दी बताइए, बताइए भाई। ठीक है, इसके बाद a बराबर क्या आएगा यहां पर? अब देखो, अब जो जो संख्या 2 बार आ रही है उनको मैं क्या करूंगा? बाहर निकाल लूंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं इस 2 से। देखो, ये वाला 2 और ये वाला 2 बार आ रहा है तो बाहर निकल कर एक बार लिख दूंगा इसको। ये वाला 3 और ये वाला 3, ये भी 2 बार आ रहे हैं अंडर रूट में, तो बाहर निकल कर एक बार लिख दूंगा। ये वाला 11 और ये वाला 11 भी 2 बार आ रहे हैं तो बाहर निकल कर एक बार लिख दूंगा। ये वाला 2 और ये वाला 2 भी 2 बार आ रहे हैं तो बाहर निकाल कर एक बार लिख दूंगा। ये वाला 5 और ये वाला 5 भी 2 बार आ रहे हैं तो बाहर निकल कर एक बार लिख दूंगा। और ये वाला 2 और ये वाला 2 भी 2 बार आ रहे हैं तो बाहर निकल कर एक बार लिख दूंगा। अब मेरी सारी संख्याएं बाहर आ चुकी हैं। अब मैं क्या करूंगा? इनकी सिंपल गुणा कर दूंगा। तो करते हैं गुणा। a बराबर क्या आएगा? 2 तिया 6, 6 गुणा 11 66, गुणा 2 पंजे 10, 10 दूनी 20। तो ये क्या आएगा? 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12 13, ये 0 ऐसे कैसे ही 1320 मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आया है? क्षेत्रफल। ये मेरा क्या आया है? क्षेत्रफल। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। हमें जो ये जो दिया हुआ था, हमने जो निकाला था, ये पैसे जो निकाले थे वो 1 वर्ग मीटर के निकाले थे। 1 वर्ग मीटर का कितना किराया है? 1250 रुपए 3 महीने का। 3 महीने का किराया 1 वर्ग मीटर का 1250 रुपए है। तो मुझे ये बताओ, 1 वर्ग मीटर का किराया था, 1 वर्ग मीटर का किराया कितना था? 1250 रुपए। तो 1320 वर्ग मीटर का कितना होगा? ये मीटर स्क्वायर का मतलब वर्ग मीटर ही है। 1320 वर्ग मीटर का कितना होगा? इसकी हम गुणा कर देंगे, यानी 1250 गुणा 1320। ठीक है, गुणा करके क्या आएगा? करते हैं गुणा। मैं 125 और 132 की गुणा कर रहा हूं। ठीक है, और ये जो 2 0 है मैं बाद में लगा दूंगा मैं। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 एकम 1। तो यह है 0, 6 और 4 10, हासिल 1, 6 और 1 7 और 6 13 और 2 15, हासिल 1, 2 और 1 3 3 6 1। तो ये आया है मेरा 16,500। लेकिन ये 2 0 भी तो बच गई अभी, एक ये वाली और एक ये वाली, इनको भी तो लगाना पड़ेगा ना। तो ये 2 0 और लग गए। तो कितने रुपए क्या होंगे? देने पड़ेंगे अगर 3 महीने के लिए आपको उस दीवार पर अपना विज्ञापन देना है। कितना है? 16,50,000। ये मेरा क्या हुआ? बताओ, आया समझ में सभी को? दोबारा बताऊं? फिर इसके बाद एक क्वेश्चन करना है हमें, ऐसा ही क्वेश्चन है, पोल में करेंगे उसको। अगर सबको समझ में आएगा तो वाई टाइप कर दो जल्दी से, जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, एक बार और बता देता हूं। सबसे मेन जो लाइन है वो ये है, प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो एक वर्ष में कितने की प्राप्ति हुई? 5,000 रुपए। 1 वर्ग मीटर का किराया है, 1 वर्ष में 5,000 रुपए 1 वर्ग मीटर का किराया है। तो 3 महीने के लिए पूछा था, तो मैंने 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का किराया हुआ 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर। उसके बाद 1 महीने का मैंने निकाला 5,000 बटे 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर। 3 महीने का क्या होगा? इसमें 3 की गुणा कर देंगे, और जब इसको सॉल्व किया तो 3 महीने का किराया कितना है? 1250 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब ये तो 1 वर्ग मीटर का किराया आया है। ठीक है, मुझे क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा दीवार का। तो दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ए बी सी मुझे दिए हुए हैं क्वेश्चन में। एस बराबर a + b + c/2 होता है। तो ए बी सी के मान यहाँ पर रखते 2 से भाग किया
और एस यानी अर्ध परिमाप क्या आया 132 मीटर। इसके बाद ये फॉर्मूला है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें एस का मान रखा, ए का मान रखा, बी का मान रखा और सी का मान रखा। और 132 ऐसे का ऐसे ही, 132 में से 22 गया 10, 132 में से 22 गया 110, 132 में से 120 गया 12। फिर इसके गुणनखंड किए मैंने, 132 के गुणनखंड ऐसे किए हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11, 10 के गुणनखंड 2 गुना 5, 110 के गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 11 और 12 के गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3। इसके बाद ये सब संख्याएं दो बार आ रही थी वर्गमूल के अंदर, तो बाहर निकालकर मैंने इनको एक बार लिख दिया और इन सब की जब मैंने गुणा की तो जो मेरा क्षेत्रफल है वो आया 1320 मीटर स्क्वायर। मैंने अभी अभी ऊपर निकाला था 1 वर्ग मीटर का किराया है 1250 रुपए, तो 1320 वर्ग मीटर का किराया कितना होगा, तो गुणा कर दी और 16,50,000 रुपए किराया होगा। ठीक है, पोल के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, पोल का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना सभी लोग। ठीक है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजना। करिए, 55 मीटर, 60 मीटर, 65 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार खेत में 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको देखो चारों टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। पहला टाइप जिसमें तीनों भुजाएं दी हो, दूसरा टाइप अनुपात दिया हो, तीसरा टाइप 2 भुजाएं और परिमाप दी हो, और चौथा टाइप ये जिसमें खर्च निकालना। ठीक है, तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एक्सरसाइज 12.1 में। तो इसको कर लीजिए जल्दी से और हमारी 12.1 यहाँ पर खत्म हो जाएगी। इसके बाद एक और एक्सरसाइज बचेगी, अगली क्लास में उसको खत्म कर लेंगे और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रेखाएं एवं कोण। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करिए सभी लोग, ध्यान से करना। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया, एकदम सही आंसर है उनका। यस, हाँ जी, सभी लोग करें इस क्वेश्चन को। 6:12 हो रहे हैं, 10 मिनट है आपके पास, करिए सभी लोग। हम्म, 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर का जो ये जो पैसे हैं वो हैं 8 रुपए। तो पूरे क्षेत्रफल में घास बिछाने का खर्च कितना है ये बताता है। सभी को आंसर करना है पोल में, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके पास पूरा टाइम है, 10 मिनट का टाइम मैंने इसीलिए दिया है जिससे आप आराम से कर सके। पूरा सॉल्यूशन करिए, उसके बाद ध्यान से आंसर करिए सभी लोग। क्वेश्चन में पहले आप वो बना लिया करो, जैसे इसमें फिगर नहीं दी हुई तो ऐसे बना लिया करो। मान लो त्रिभुजाकार खेत हो गया और इसकी भुजाएं अपनी तरफ से ABC लिख लो। 55, 60 और 65 दिए तो A बराबर 55 मान लो, B बराबर 60 मान लो
सी बराबर 65 मान। ठीक है, करिए। जरूरी नहीं है एबीसी आप इन्हें ही मानो, आप बदल सकते हैं नाम, क्योंकि पहले 55 दिया है तो उसको मैंने ए बोल दिया, बाद में 60 दिया तो बी, ऐसे मैंने नाम दिया है, तो आपकी मर्जी है। सिर्फ एक ही स्टूडेंट का आंसर सही है अभी तक 4 में से। हाँ, अब एक और बच्चे का भी अभी आंसर सही आया है, 5 में से 2 लोगों का सही है। करिए आराम से। ओके, हाँ जी, 5 मिनट हो रहे हैं आपके पास। सिर्फ 5 ही लोगों का आंसर आया है। क्लास में इस टाइम 20 के आसपास बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, सिर्फ 5 नहीं, बाकी सब। आठ में से 2, 9 में से 2 लोगों का ही आंसर सही है। 10 में से 2, 11 में से 2, 12 में से 2, वाह, 13 में से 3, 2 मिनट और हैं आपके पास, 2 मिनट और हैं। चलिए 1 मिनट और है आपके पास, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, अगर आप ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब पिछला क्वेश्चन आपने ठीक से नहीं समझा, या फिर मैं ठीक से समझा नहीं पाया, कुछ भी हो सकता है रीजन। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, जल्दी से सभी लोग मुझे ये बताओ, आप क्षेत्रफल निकाला सबने? सबने क्षेत्रफल निकाला था इसका? कॉपी अपनी, सभी लोग अपनी कॉपी ऑन करो, अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाओ सभी लोग, जल्दी से। क्षेत्रफल बताओ कितना आया। हाँ जी, सबसे पहले मुझे बताएंगे, सबसे पहले मुझे बताएंगे गुलशन, क्या क्षेत्रफल आया? तुक्का मारा, ओके वेरी गुड, तुक्का मारा। आयशा खान, क्या क्षेत्रफल आया? गुलशन अपनी कॉपी दिखाइए, कैमरा ऑन करिए, अपनी कॉपी दिखाइए, आपने कोशिश की क्वेश्चन सॉल्व करने की? गुलशन कुमार, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की?
कॉपी दिखाइए अपनी, कॉपी दिखाइए। मतलब अब कोशिश ही नहीं की तो फिर क्या फायदा, फिर कैसे मतलब होगा। कोशिश की है, दिखाओ कितनी कोशिश की है आपने। क्या है क्षेत्रफल? सर नहीं आया है। ओके, सभी लोग चैट बॉक्स में ये टाइप करिए कि आपका क्षेत्रफल क्या है। सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ। एरिया, क्षेत्रफल निकालना मैं आपको परसों से सिखा रहा हूं, परसों से मतलब पिछली क्लास से। क्या आया, क्षेत्रफल क्या आया? महिमा, क्या है आपका एरिया, क्या आया था इस क्वेश्चन में? क्षेत्रफल क्या आया? महिमा, मोहम्मद कैफ, वंदना, शुभम, निकिता, राज, कोई तो बोलो, कोई एक स्टूडेंट माइक ऑन करके बता दो एरिया कितना आया। 225। जिन्होंने सी आंसर दिया है उनका एरिया कितना आया है? सी आंसर जिन्होंने दिया है 1200। सबका गलत है भाई। ऐसे कैसे क्वेश्चन अगर आ गया ये एग्जाम में ऐसा, तो फिर कैसे करोगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो क्षेत्रफल निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है, कुछ नहीं करना क्षेत्रफल निकालने में। तो फॉर्मूला है आपके पास, तीनों भुजाएं हैं, एस निकालो, फॉर्मूले में डालो, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। सबसे पहले निकाल रहा हूं मैं क्षेत्रफल। ए बराबर दिया है 55 मीटर, बी बराबर दिया है 60 मीटर, सी बराबर दिया है 65 मीटर। पहले एस निकालता हूं, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, एस बताओ कितना आया? एस कितना आया? एस कितना आया है? 90। 90। ओके, बाकी लोगों का? 90, 90, 180 को 180। 90। ठीक है, देखते हैं। तो 55 प्लस 60 प्लस 65 को 2 से भाग करना है। तो एस बराबर क्या आएगा यहाँ से? इनको जोड़कर क्या 180। आएगा? 180 आएगा। ठीक है, इसको हम 2 से भाग करेंगे तो एस आ गया है मेरा 90। इसमें कोई डाउट किसी को? अब आपके पास एस भी है, ए भी है, बी भी है और सी भी है, सब कुछ है आपके पास। ये रहा ए, ये रहा बी, ये सी है और ये एस है। बस अब आपको फॉर्मूला लिखना है, ए बराबर अंडर रूट में सर मेरी एस, कॉपी एक बार चेक कर लो। एस माइनस ए। क्या आंसर आया आपका? ऐसे ही बता दो, एस माइनस। क्षेत्रफल कितना आया? सर डी आया डी। क्षेत्रफल, हाँ, अगर क्षेत्रफल 150 अंडर रूट 105 है तो सही है। यस सर यही है। हाँ तो फिर कॉपी सही। चेक कर लो सर एक बार। हाँ, मैं अभी इसको करा लूँ फिर मैं करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं क्योंकि ओके टाइम सर। कम है। चलो रखते हैं अब इनके इनके मान रखते हैं एक एक करके। ए बराबर अंडर रूट में एस कितना है? 90। एस माइनस ए 90 माइनस 55, एस माइनस बी 90 माइनस 60, एस माइनस सी 90 माइनस 65। यहां तक कोई डाउट? यहां तक मैंने कुछ किया नहीं है, बस जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको फॉर्मूले में उठा के रखा है। कुछ अगर डाउट है तो बताओ। ए बराबर अंडर रूट, बताइए। यहां तक अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप करके बता दो एक बार। ठीक है, 90 ऐसे का ऐसे ही गुणा, 90 में से 55 गया तो कितना बचेगा? 35। 35। 90 में से 60 गया तो 30। 30। 90 में से 65 गया तो 25। 35। 25। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इस 25 को देखो, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो 5 बाहर, अंडर रूट। 90 को 9 गुणा 10 लिखा, गुणा 35 को 5 गुणा 7 लिखा, गुणा 30 को क्या लिखूं? 3 गुणा 10 लिख देते। अब ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, प्लीज सभी लोग ध्यान से देखो। 5 ये ऐसे का ऐसे, ये जो 5 है ये तो ऐसे का ऐसे ही रहा।
9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो बाहर आकर 3 हो गया। 10 2 बार आ रहा है, एक बार ये आ रहा 10 और एक बार ये आ रहा 10, तो ये बाहर आकर फिर मैं इसको एक बार ही लिखता हूँ। ठीक है, और अंदर कितना बचा 5 सत्ते 35, 35 दिया 105। तो एरिया या क्षेत्रफल कितना आया है 5 दिया 15, 15 दाम 150, 150 अंडर रूट 105 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, कुछ भी लिख सकते हो। ये मेरा क्या आया है क्षेत्रफल आया है। क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत है किसी को? 150 अंडर रूट 105 आया था सभी का क्षेत्रफल। यस सर मेरा आया था। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्षेत्रफल थोड़ी ना निकालना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि खेत में, त्रिभुजाकार खेत में, जो ये खेत है त्रिभुजाकार जिसका क्षेत्रफल कितना आया था 150 अंडर रूट 105, उसमें अगर घास बिछानी है, उस पूरे खेत में अगर घास बिछानी हो तो उसका जो आपको पैसे देने हैं वो देने हैं 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर। कितने देने हैं 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी एक वर्ग मीटर के कितने देने हैं 8 रुपए। एक वर्ग मीटर के कितने देने हैं 8 रुपए। तो पूरे क्षेत्रफल के लिए कितने देने होंगे ये बताना था। ठीक है, तो देखो एक वर्ग मीटर के लिए कितने देने हैं 8 रुपए। एक वर्ग मीटर के लिए किराया कितना है, या खर्च लिख देते हैं, एक वर्ग मीटर के लिए खर्च कितना है 8 रुपए। तो पूरे के लिए कितना होगा, पूरा क्षेत्रफल कितना है 150 अंडर रूट 105, पूरा क्षेत्रफल कितना है 150 अंडर रूट 105। तो इसके लिए खर्च कितना होगा, यानी 150 अंडर रूट 105 गुणा 8, इस 8 की गुणा इसमें करोगे तो क्या आएगा 15 8 120 होते हैं, तो 1200 रूट 105 रुपए। यही हमारा आंसर है। बताओ, खाना आसान, बस क्षेत्रफल निकाल के जितना उसमें पैसे लग रहे हैं 8 रुपए लग रहे थे एक वर्ग मीटर के लिए, तो पूरे क्षेत्रफल में 8 की गुणा कर दो। है ना, मान लो आपके पास कोई चीज है, आपके पास कोई खेत है, उसमें एक वर्ग मीटर में का जो पैसा है वो इतना है 150 अंडर रूट 105 रुपए। तो पूरे खेत के लिए कितना करोगे आप, तो पूरे खेत का पहले आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए। जब आप पूरे खेत, आपका जो खेत है वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, जब वो निकाल दोगे कितना क्षेत्रफल है उसका, तो फिर इसमें गुणा कर देंगे 8 रुपए में। ठीक है, तो ये आ गया 1200 अंडर रूट 105 रुपए। सबको समझ में आया है क्वेश्चन? बताइए, सबको क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम मेरी तरफ से एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट है। सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, जो बचे हैं 1-2 क्वेश्चन वो आपको खुद से करने हैं। अगली क्लास में 12.2 के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, 12.2 के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जिनका डाउट है वो लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। और हाँ, होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 12.2 खुद से करनी है सभी को। ठीक है, चलिए।